बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 10 से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है फैराडेज लॉ। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो इंड्यूस ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा जिसे मोशनल ईएमएफ भी इसको हमने कहा था, जिसके एंड पे हमने रिजल्ट निकाला था एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, अगर एंगल की बात ना करें तो ये हमने निकाला था पिछले टॉपिक में। वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का तीसरा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन यही है। अब ये फेराडे लॉ होता क्या है, देखिए फेराडेज लॉ जैसे कि नाम से जाहिर है, फेराडे एक बंदे का नेम है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक कानून पेश किया था इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। उसने कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन सिंबल होता है ना इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और रेट का मतलब होता है टाइम पे डिवाइड करना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस ईएमएफ। मतलब हम जितना फ्लक्स चेंज ज्यादा करेंगे उतना इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। अब इस फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए एक कॉइल है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक कॉइल है। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब इस मैग्नेट को हम वी वेलोसिटी से, लेट फॉर एग्जांपल इसको हम जो मूव करवाते हैं, ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ हम इसको मूव करवाते हैं, पुश करते हैं इसको कॉइल की तरफ। अब फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हैं। अब जब हम इसको पुश करेंगे, जाहिर बात है इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, ठीक है। फिर अब पहले देखिए कोई लाइन नहीं पास कर रही, जब हम इसको पुश करेंगे तो इसमें से जाहिर बात है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो यही तो फ्लक्स है, ठीक है। फिर हम इसको पीछे खींच लेते हैं, ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ उस तरह पीछे मूव करवाते हैं, बैकवर्ड मूव करवाते हैं, देखिए फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा। पहले देखें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी 7-8 चलें गुजर रही थी, जब बैक करेंगे तो फिर जाहिर बात है कम हो जाएंगी। तो ये जब फ्लक्स चेंज होता है ना, उससे क्या पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। फैराडे लॉ ये कहता है जितना आप तेजी से फ्लक्स चेंज करेंगे ना, मतलब हम इसको तेज 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 मूव करवाते हैं, एक बार इधर लेके जाएंगे फिर पीछे खींचेंगे, फिर आगे लेके जाएंगे फिर पीछे खींचेंगे, जितना हम तेजी से काम करेंगे ना ये वाला, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम खत्म करें तो हमारे पास जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ना वो है एन, ठीक है। अब एन क्या है, ये नंबर ऑफ लूप्स है कॉइल के, भी कितने लूप बनाए हुए हैं आपने कॉइल के, तो ये एन वो है, ठीक है। और माइनस साइन क्या है, ये डायरेक्शन बताता है हमें, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है ना, उस करंट की डायरेक्शन हमें बता रहा होता है ये माइनस साइन, ठीक है। लेकिन इसकी माइनस साइन की एक्सप्लेनेशन हमारे इस टॉपिक से कंसर्न नहीं है, वो है लेंस लॉ में। लेंस लॉ में इस आंसर का इसका आंसर देगा कि माइनस साइन किस लिए है। तो फेराडे लॉ में हमने ये इक्वेशन प्रूव करनी है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बुक से ना एक बार इसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। देखिए द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल। अब देखिए ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस है इन अ कंडक्टिंग कॉइल, ये वो कॉइल है, ठीक है, इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स। इस कॉइल के फर्ज करेंगे हमने लूप जो है एन नंबर ऑफ लूप्स बनाए हुए हैं। करेंगे जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होती है ना एक कंडक्टिंग कॉइल में जिसके अंदर एन लूप्स हो, वो एवरेज ईएमएफ किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द नेगेटिव। तो ये देखें ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया ना, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। तो ये देखिए वही चीज तो है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजिंग विद टाइम। डेल्टा फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, डेल्टा का मतलब होता है ना चेंज विद टाइम। तो ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवीजन में टी है। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि एवरेज ईएमएफ जो कि इंड्यूस होती है किसी ऐसी कॉइल के अंदर जिसके एन लूप हो, वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है। अब डेफिनेशन तो हमने समझ ली, देख ली। अब हम देखते हैं कि ये जो मैथमेटिकल फार्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी है, ये आता कैसे है।
अब हम उसकी डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक डायग्राम, और सारा हम देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाई है ना, ये तो फर्जी समझाने के लिए थी। अब बुक वाली डायग्राम तो ये नहीं है, बुक वाली डायग्राम है ये वाली। ठीक है, जिसमें अगर आप देखो ना, अगर आपने पिछला टॉपिक पढ़ा ना, मोशनल ईएमएफ वाला, इंड्यूस ईएमएफ जिसको हमने बोला था, ये सारी वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो रॉड की पोजीशन है ना, वो एक पोजीशन वन इनिशियल बताई गई है, फाइनल पोजीशन फाइनल उसको पोजीशन टू कहा गया है। पिछली वाली डायग्राम में ऐसा नहीं था। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं ना पढ़ा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो टॉपिक समझें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये उससे भी इंपॉर्टेंट, ठीक है बिल्कुल है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आ गए? ठीक है, तो अगर आप देखें ना, जो पहला टॉपिक है, ये देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल उसी जैसी ही है, बस उसमें पोजीशन वन और पोजीशन टू का इसमें जिक्र नहीं है। ये डायग्राम जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमने आज जो फेराडे लॉ की डेरिवेशन है बस वही करनी है। तो ये देखें, ये उसी तरह ये दो रेल्स हैं, ये एक हमने पढ़ा था, ये ऊपर वाली एक रेल है और ये नीचे एक रेल है। इसके ऊपर हमने ना एक कंडक्टर को एडजस्ट किया हुआ है कोई, ये हमारे पास वो कॉपर का एक कंडक्टर है कोई, जिसके ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है रेल्स के ऊपर। ठीक है, अब स्टार्ट में जो उसकी इनिशियल पोजीशन है ना, हमारे कॉपर रॉड की, कंडक्टर कह लें या रॉड कह लें, वो ये पोजीशन वन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें ना, ये स्टार्ट में ये जब तक हमने फ्लक्स चेंज नहीं किया, मतलब अभी मूव नहीं किया, जब मूव करवाएंगे इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई थी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरे तो फ्लक्स होता है, चेंज हो जाता है। तो अभी तक उसकी जो इनिशियल पोजीशन है ना, वो ये है। ठीक है, अब ये जो रॉड की इनिशियल पोजीशन यहाँ से लेके वहां तक जो इसका डिस्टेंस है, वो कितना है? वो x1 है। ठीक है, फिर हमने रॉड को मूव करवाया। ठीक है, वेलोसिटी v दी, v वेलोसिटी के साथ रॉड को हमने टुवर्ड्स राइट मूव किया, और रॉड ने जो है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो पोजीशन है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर x1 है, तो इस पोजीशन टू का जो डिस्टेंस होगा, ये पोजीशन टू है ना, ये देखिए ये पोजीशन टू, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे x2 से। ठीक है, अब रॉड ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, चेंज इन डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वो ये डेल एक्स, वो कैसे होगा? x2 में से x1 को माइनस कर दें तो बाकी ये बच जाएगा, यही तो उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो x2 देखें ना, ये टोटल x2 है, इसमें से x1 माइनस करा दें तो हमें पता चल जाएगा इस v वेलोसिटी से हमने इसको रॉड को मूव किया, इतने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब ये रॉड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पे गया है। अब वेलोसिटी क्या होते हैं? वेलोसिटी का फार्मूला चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास होती है वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी का यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस जो कि डेल एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी, ये किसके इक्वल है? वेलोसिटी। यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही चीज तो है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स हो गया, तो टाइम पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा ना, तो डेल एक्स ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब पीछे मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में हमने जो एंड पे रिजल्ट निकाला था वो क्या था? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, ये निकाला था ना हमने आंसर। हम अब क्या करेंगे? v की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस v की जगह क्या लिखेंगे? डेल एक्स ओवर डेल टी इंटू बी एल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूँ आसानी के लिए, ताकि हमें ना नेक्स्ट स्टेप में समझने में आसानी हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप को। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो लेंथ है ना, वो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, माइनस डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल ओवर डेल टी इंटू बी। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, ये देखें, एल क्या है? यहाँ पे रॉड की लेंथ है, डेल्टा एक्स क्या है? ये उसकी पोजीशन में चेंज है। ठीक है, ये देखें, एल क्या है? रॉड की लेंथ है, ये रॉड है, एल उसकी लेंथ है। ठीक है, और ये उसकी क्या है? ये पोजीशन में जो चेंज है, मतलब ये उसकी विड्थ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है? एरिया। तो मतलब हम एल डेल एक्स की जगह ना एरिया लिख सकते हैं। अगर आप वैसे भी सोचे ना,
लेंथ का यूनिट मीटर है और ये डिस्टेंस है ना, चेंज इन डिस्टेंस है, तो डेल्टा एक्स वो भी मीटर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये इंक्रीज इन एरिया है, एरिया में जो इंक्रीज आया है। देखिए ना, पहले रॉड यहाँ पे था, फिर रॉड मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये एरिया में क्या आ गया था, चेंज, ये वाला एरिया कवर हुआ था ना, तो ये एरिया में चेंज आया, तो इसको हम डेल ले लिखेंगे, ठीक है, चेंज आया ना एरिया में। तो डेल्टा ए इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, लेंथ मल्टीप्लाई विथ एरिया का फार्मूला ही तो होता है, तो हम एल डेल एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डेल ए। तो ये देखें हमने डेल एक्स इंटू एल की जगह पे लिख दिया डेल ए, और साथ में ये बी वैसे ही लिखा रहा डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अब ये हमने टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, बी डॉट डेल ए किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला में पढ़ा था ना फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ चूंकि डेल ए एरिया में चेंज आ रहा है तो फिर फ्लक्स में भी चेंज आएगा, तो डेल फाई इज इक्वल टू बी डॉट डेल ए, हमारा वो फार्मूला बन जाएगा। तो जहाँ बी डॉट डेल ए लिखा हुआ है आप वहां पे डेल फाई लिख सकते हैं। तो अब हम ये बी डॉट डेल ए, ये जो लिखा हुआ है ना बी डॉट डेल ए, इसकी जगह पे डेल फाई लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एज इट इज डेल फाई ओवर डेल टी, ठीक है। अब देखें यही तो फेराडे लॉ है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। अगर हम वो जो कॉइल यूज कर रहे हैं अगर उसके एन लूप हो तो भी जस्ट यहाँ जस्ट एन लिख देंगे, माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब ये देखें ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है ये वही फार्मूला तो है जो ऊपर स्टार्ट में लिखा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसको लिखना कैसे है अपने नोट्स में, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, कॉलेज एग्जाम्स वगैरह में, वो देख लें, वहाँ से नोट कर लें लेक्चर और आप इसको तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी कर दें।